Hello students, today's class will be of characteristics of motors. हिंदी में इसे अभिलक्षण कहते हैं। जो हमारी डीसी मोटर है उसमें उसके विभिन्न इनपुट आउटपुट और उसके जो पैरामीटर्स है उनके बीच कर्व बनाया जाता है और इन्हीं कर्व्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसे हिंदी में अभिलक्षण कहा जाता है। तो ये चीज़ देखना है कि कौन से मोटर्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कैसे उनका ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हमने मोटर्स पढ़े थे 3, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। तो यहाँ पर जो शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है उसमें जो फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम सप्लाई के द्वारा दिया जाएगा। और दोनों मोटरों के जो अभिलक्षण है, ये तो सेल्फ एक्साइटेड वाली मशीन्स है, इसी में ही सेपरेटली एक्साइटेड एक और टाइप होता है। तो वहाँ पर शंट का और सेपरेटली एक्साइटेड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, लगभग सेम होगा। तो यहाँ पर फिर सीरीज और कंपाउंड का अलग होगा। ठीक, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पढ़ना है वो है गति आर्मेचर धारा अभिलक्षण, मतलब स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम स्पीड और आर्मेचर करंट के इक्वेशन जहाँ से मिलेगा वो है n प्रोपोर्शनल टू EB/5, ये मिलेगा। और जब हम शंट मशीन्स की बात करेंगे तो फाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। फाई जब कांस्टेंट होगा, क्योंकि शंट मशीन हम लोगों ने पढ़ा था ये, और जो इसका फील्ड होता है वो इस तरह से, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी फील्ड में ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट करंट होगा। और ISH कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट ये यहाँ से हट जाएगा तो n प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB, और n इज प्रोपोर्शनल टू VT या V माइनस IA/RA। तो ये वाला जो कर्व बनेगा वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सीधी रेखा का एक समीकरण है, n प्रोपोर्शनल टू EB VT माइनस IA/RA। और इस सीधी रेखा वाले जो इक्वेशन है इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमको मिलेगा। तो अगर हम स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो है वो स्पीड और इधर जो है वो करंट IA। तो यहाँ पर एक जो कर्व मिलना है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बट ड्यू टू सम वेरिएशंस वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो ये था पहला स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने अभी कौन सी मोटर ली है, शंट मोटर हमने ली है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं दैट इज शंट मोटर्स, शंट मोटर्स। देन सेकेंड वन इज, second characteristics is torque armature current, torque armature current। टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स T और IA के बीच। अभी हम लोगों ने टॉर्क इक्वेशन पढ़ा, दैट इज T प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पर होगा फाई इंटू IA, T प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। और यहाँ हमको पता है कि फ्लक्स इज अ कांस्टेंट फॉर अ शंट मोटर, तो T भी क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। और ये कैसा कर्व है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पर जो कर्व मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच, T और IA इधर बढ़ेगा, ये टॉर्क इधर बढ़ेगा।
तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए, बट ये जो कर्व है वो ऐसे सैचुरेशन के कारण थोड़ा सा क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, और कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी फॉर अ टॉर्क आर्मेचर करंट ऑफ शंट मोटर्स। अब जो सेकेंड टाइप की मोटर है दैट इज सीरीज मोटर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सीरीज मोटर्स, इसमें जो पहला है वो है हमारा स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड और आर्मेचर करंट, गति और धारा के बीच, तो यहाँ पर n प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, EB/φ, और EB जो है ये कांस्टेंट होगा, लगभग इसे कांस्टेंट लेते हैं, तो n प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, 1/φ। और श्रेणी मोटर में फ्लक्स आर्मेचर धारा के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। फाई जो है वो किसके कारण होगा, यहाँ हम लोगों ने देखा था कि जो करंट एक ड्रॉ करेगी मोटर, यही लाइन करंट होगा, यही सीरीज फील्ड करंट, और यही बनता है आर्मेचर करंट। तो अल्टीमेटली फ्लक्स जो बनेगा फील्ड में वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर्मेचर करंट के। तो फाई प्रोपोर्शनल टू IA, और यदि हम इसको यहाँ लिखेंगे तो n प्रोपोर्शनल टू 1/IA। अब ये जो 1/IA है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न ड्रॉ होगा। वो कंक्लूज़न ये है कि यदि IA का मान बहुत कम है, लेस, या IA सपोज इक्वल टू 0 है, नियर अबाउट 0 है, तो 1/0 इज़ इन्फिनाइट। और अगर ऐसा कंडीशन है तो स्पीड जो होगी, स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्फिनाइट, मतलब स्पीड जो है वो लगभग टेंड करेगी इन्फिनाइट की ओर, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पीड। ये जो है ये क्या दिखा रहा है, डेंजरस स्पीड। इसका मतलब जब लाइन आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम होगी तो मोटर की स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए इससे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न आता है कि सीरीज़ मोटर को, DC सीरीज़ मोटर नेवर बी स्टार्टेड अनलोडेड और लाइटली लोडेड, बिना भार या कम भार पर सीरीज मोटरों को नहीं चलाया जाता। नहीं तो क्या होंगे, वो मोटर डेंजरस हाई स्पीड गेन करेंगे और वो जो रोटर है वो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा और मोटर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाना है तो इट इज़ ए जस्ट डिकेइंग कर्व, स्पीड इधर बढ़ रहा है और इधर आर्मेचर करंट बढ़ रहा है। तो स्पीड आर्मेचर करंट के बीच जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से हम लोग को दिखेगा। फिर भी ये जो कर्व बना है ये हमारा सीरीज मोटर के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट जो सेकंड जो कर्व बनेगा, सेकंड यहाँ पर जो कर्व है वो हम लोगों ने बनाया था टॉर्क, बल आघूर्ण और आर्मेचर करंट के साथ। तो टॉर्क, आर्मेचर करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज मोटर। तो यहाँ पर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA और फाई इज प्रोपोर्शनल टू IA फॉर अ सीरीज मोटर हमने देखा। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, ये मिलेगा। अब जब टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर मिल रहा है तो हमारे लिए यहाँ पर एक कैसा कर्व मिलेगा, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, परवलय या पैराबोला जिसे बोलते हैं। तो परवलय के इस सूत्र में, इस कर्व में हमें क्या मिलेगा, एक राइजिंग कर्व, पैराबोलिक कर्व मिलेगा। तो अगर उसको हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए दैट इज़ टॉर्क और यहाँ पर है IA
और अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से कर्व हमें मिलेगा, राइजिंग कर्व। ये जो कर्व है ये है टॉर्क आर्मेचर करंट कर्व। देन स्पीड टॉर्क कर्व, थर्ड जो कर्व बनाएंगे वो स्पीड टॉर्क का कर्व होगा। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड और टॉर्क के बीच। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टॉर्क आर्मेचर करंट और स्पीड आर्मेचर करंट। अब हम लोग देखेंगे स्पीड एंड टॉर्क। तो स्पीड जो है वो वाई एक्सिस में है और टॉर्क जो है वो एक्स एक्सिस में है। तो यदि इसका कर्व हम ट्रेस करें तो वो कुछ इस तरीके से कर्व हमें मिलता है। जो कर्व होगा वो दोनों के अभिलक्षणों से युक्त होगा और इससे ये ज्ञात होता है कि निम्न गति पर उच्च बलागुण तथा उच्च गति पर निम्न बलागुण होता है। देखिए जब स्पीड कम है, यहाँ पर देखें स्पीड इज़ वेरी लो, स्पीड तो यहाँ से बढ़ेगी, तो टॉर्क इज़ वेरी हाई। और जब स्पीड बहुत ज़्यादा है तो टॉर्क का मान देखिए कम है। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा तो स्पीड कम, और अगर टॉर्क की वैल्यू कम मतलब स्पीड ज़्यादा। तो सीरीज़ मोटर के लिए ये वाला हमको रिलेशन देखने को मिलेगा, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। देन हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंपाउंड मोटर्स। कंपाउंड मोटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंपाउंड मोटर जो होगी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा स्पीड आर्मेचर करंट। स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर देखो ये जो कंपाउंड मशीन्स हैं ये हमारे दो टाइप का होते हैं, पता ही है हमको, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। इसी को ही क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड कहा जाता है। तो ये जो दो टाइप की कंपाउंड मशीन्स हैं, इन्हीं मशीन्स में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कर्व है दैट इज स्पीड आर्मेचर करंट कर्व, इसको बनाएंगे तो स्पीड इज एन, आर्मेचर करंट इज आई ए। इन दोनों के बीच में कर्व बनेगा। उसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम एक शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लगभग स्ट्रेट लाइन मिलती है। और अगर डिफरेंशियल मशीन्स की बात करें तो इसकी कर्व कुछ इस तरीके से, और यदि हम बात करें क्यूमुलेटिव की तो कुछ इस तरीके से मिलेगी। और सीरीज़ का तो हमने पढ़ा ही था, सीरीज़ मोटर इज जस्ट लाइक दिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होना चाहिए। ये जो है ये डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए है, ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ये शंट और ये सीरीज। एक ही में ही सभी कर्व्स हमने बना लिए। ये जो कर्व हैं ये बाय एक्सपेरिमेंट आते हैं डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव के। हम लोग को बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ हम लोग फॉर्मूले पे डिराइव यहाँ नहीं कर पाएंगे, बट एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी डिटरमाइंड। देन बात करते हैं हम टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स यदि ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सिस बनाएं और इसी पर हम ड्रॉ करेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड के लिए। लगभग ये कुछ इस तरीके से चलेगा। डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए ये जो है ये इस तरीके से चलेगा। देन शंट विल बी लाइक एट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड फॉर सीरीज तो हमने देखा ही था कि सीरीज के लिए ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है। तो ये अगेन ये हो गया अपना डिफरेंशियल कंपाउंड। ये जो कर्व है ये है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड। द रेड वन इज फॉर द शंट एंड ब्लैक इज फॉर सीरीज। तो ये है टॉर्क और आईए आर्मेचर करंट के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कंपाउंड मोटर्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम स्पीड आर्मेचर करंट में देखें
तो शंट मोटर से डिफरेंशियल कंपाउंड की स्पीड इंक्रीजिंग नेचर का था, बट कि क्यूमुलेटिव का ये डिक्रीजिंग नेचर का था एज़ कम्पेयर टू शंट। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ जस्ट उल्टा है, डिफरेंशियल कंपाउंड में टॉर्क आर्मेचर करंट डिफरेंशियल का कम और क्यूमुलेटिव का ज़्यादा। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड में डिफरेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ डिफरेंशियल कम है टॉर्क में, और जहाँ टॉर्क में स्पीड में क्यूमुलेटिव कम है तो यहाँ टॉर्क में क्यूमुलेटिव अधिक है। तो इसी से ये समझ में आ रहा है कि स्पीड और टॉर्क के बीच जो रिलेशन बनने वाला है, जो कि हमारा थर्ड है, थर्ड कर्व इज स्पीड एंड टॉर्क। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो बनेगा, ये जो बनने वाला है, ये कैसा होगा, इसी से ही हम समझ सकते हैं फ्रॉम द अबव टू कर्व्स। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे स्पीड को, स्पीड इधर इंक्रीज होगा और टॉर्क इधर इंक्रीज होगा। यहाँ से यदि ड्रॉ करें तो सीरीज शंट के लिए तो इट इज़ ए जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। क्यूमुलेटिव कंपाउंड के लिए हमारी जो कर्व है वो स्पीड, हाई स्पीड से स्टार्ट होकर के कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग स्पीड पर रहेगी। और सीरीज़ के लिए ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स द सीरीज एंड द डिफरेंशियल कर्व विल बी इक्वल और सेम, यू कैन से, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, ये शंट हो गया, ये हमारा क्यूमुलेटिव, ये सीरीज। तो ये जो कर्व्स हमने अभी देखे, ये सारे कर्व जो हैं ये इंडिविजुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे इन्हें बनाया गया है वैसे ही आपको बनाना है, और वहीं से ही आप क्या करेंगे, आंसर को लिखेंगे। बस इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप लिख देंगे तो इट विल बी बेटर, कैसे ये कर्व्स आ रहे हैं, कहाँ से इन्हें लाया गया है। दो ही इक्वेशन है हमारे पास, ई बी इज इक्वल्स टू 5 Zn P/60A, और एक इक्वेशन है टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 5 × यहाँ से हम निकाल सकते हैं ई बी प्रोपोर्शनल टू 5 और n, 5n। ये तो यहीं से ही, इन्हीं दो रिलेशनशिप से ही हम सारे इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।